मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना शहजाद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया व हज़रत अल्लामा मौलाना हक़ीक़त अली साहब क़िबला व हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला व हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली साहब क़िबला अमजदी व हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब क़िबला व दीगर हज़रात व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुल किताब वल हिकमता व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आया मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम में बहुत शौक में बात करूंगा, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्टकट में और बात करूंगा, तकरीर नहीं बात। सूरह बकरा की एक आयत मुबारका की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है। पंद्रह 20 मिनट आप तवज्जो के साथ समाअत फरमा लें, बात आपके समझ में आ जाएगी कि असल में ये आयत मुबारका है क्या। आप ये चीज बारहा सुन चुके हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक वाकया पेश आया। वाकया यह था कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि 3 दिन ऊँट कर ये कुर्बानी दे, तो आपने कुर्बानी दी, लेकिन आप बच गए और आपकी जगह पर दुम्बा कुर्बान हो। जब ये कुर्बानी आप दे चुके तब अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे फरमाया कि अब तुम मेरे घर की तामीर करो। तो आपने अल्लाह के हुक्म से काबे की तामीर की और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम आपकी मदद फरमा रहे हैं। जब काबा तामीर हो गया, ये बंद, जब काबा, और आप इससे भी पता चल जाएगा काबा कैसे तामीर हो गया। जब काबा तामीर हो गया तब एक तरीका है कि हर इंसान को उसकी मजदूरी दी जाती है। हम अगर कोई काम करते हैं किसी के बाद तो कुछ ना कुछ हमें मजदूरी मिलती है किसी भी शक्ल में। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें इमामत देना चाहता हूं। अंबिया की ये आदत करीमा होती है कि जब कोई बात उनके लिए की जाती तो फौरन अपनी उम्मत के लिए या अपनी औलाद के लिए फौरन काम करते हैं अल्लाह के दरबार में। आपने फरमाया है परवरदिगार और मेरी ज़ुर्रियत, तो अल्लाह ने फरमाया हाँ तुम्हारी ज़ुर्रियत को भी इमामत दूंगा, लेकिन जो तुम्हारे और जो तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं होंगे उनको इमामत देना ये मेरी जिम्मेदारी। फिर आपने दुआ की, मेरे परवरदिगार मुझे और मेरी उम्मत में और मेरी ज़ुर्रियत में उम्मते मुस्लिमा वो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ कबूल हुई। लेकिन आपके दिल में सबसे अहम बात थी वो आप अभी नहीं कह रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खलील जो तुम्हारे दिल में जो सबसे बड़ी बात है वो मुझसे क्यों नहीं मांगो, काबे की मजदूरी में वो चीज मांगो। तो आपने आका अलैहिस्सलाम को मांगा और वो ये जो मैंने पढ़ी रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन की, ऐ परवरदिगार एक रसूल इन्हीं में से मबऊस कर।
कि जो कुरान की आयतों को तिलावत करे और तज़किये नफ्स फरमाए, यानी आपका जो दिल है इसको साफ फरमाए और हिकमत का इल्म दे, यानी हदीस और फिक़ह का इल्म दे। और अल्लाह ताला बहुत गालिब है। आपने आका अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ुर्रियत में मानी। अब मैं फिर आपको वहां ले जाना चाहता हूं उस कुर्बानी पर। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह को लेनी नहीं तो अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह को मंजूर नहीं तो हुक्म नहीं दिया, और अगर हुक्म दिया तो कुर्बानी हुई। इसके पीछे राज, इसके पीछे राज क्या था कि कुर्बानी भी हो जाए। राज यह था कि इस्माइल की नस्ल से मुस्तफा की बेइज्जत हुई। इस्माइल की नस्ल से मुस्तफा की बेइज्जत होनी थी, और अगर मुस्तफा की बेइज्जत होनी थी और इस्माइल अगर कुर्बान हो जाते तो खत्म नबूवत का जो वादा अल्लाह ने किया था वो कैसे पूरा? खत्म नबूवत का जो वादा अल्लाह ने इब्राहिम से किया था और इब्राहिम की ज़ुर्रियत में आका अलैहिस्सलाम को देने का वादा जो किया था वो कैसे और कुर्बानी भी जरूरी थी, क्योंकि उसकी भी बदल अल्लाह तबारक व तआला ने करबला में। लेकिन वो मौजू नहीं है आज जो उधर गुफ्तगू की जाए, तो मैं बात को अपने इख्तिसार के साथ एक ही साइड में रखूंगा। उसका बदल अल्लाह ने करबला में हुसैन की शक्ल में कर दिया। उसका बदल अल्लाह ने वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और उसकी फिदिया ज़िब्ह अज़ीम से अल्लाह तबारक व तआला ने दी, वो करबला में दी। अगर इस्माइल कुर्बान हो जाते तो मुस्तफा की बेइज्जत न होती, और मुस्तफा की बेइज्जत न होती तो अली मुर्तजा की बेइज्जत होती, और अली मुर्तजा अगर पैदा न होते और फातिमा ज़हरा पैदा न होती तो हसन और हुसैन न होते। हसन और हुसैन न होते, और हसन और हुसैन अगर न होते तो कायनात में कोई भी सैयद न होता, तो ना तो गौसे आजम जिनकी ये रात चल रही। ईद मिलादुन नबी का दिन खत्म, वैसे ईद मिलादुन नबी का सदका सब है, लेकिन 11वीं शरीफ शुरू है। आज से गौसे आजम का जलवा शुरू है। जो वो मांगी थी हज़रत इब्राहिम ने कि क्या मेरी ज़ुर्रियत में इमामत नहीं होगी, मेरे परवरदिगार अल्लाह ने वादा किया था, हाँ इमामत भी होगी और नबूवत भी होगी। तो नबूवत की शक्ल में तो आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत, मगर जो इमामत बशक्ल विलायत मांगी गई, जो इमामत कुरान में बशक्ल विलायत मांगी गई थी, उसको भी कौन होगा? तो आका अलैहिस्सलाम की जात पर खत्म नबूवत हुई, और हजरत सैयदना अली मुर्तजा पर आगाज यहां बाब नबूवत बंद हो गया और बाब विलायत खुल गया। ये इमामत खुलफाए राशिदीन की शक्ल में भी रही, रूहानी शक्ल में भी रही, जाहिरी शक्ल में भी रही और बातिनी शक्ल में भी रही। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया कि अली तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूं। वैसे आप तो आम तरीके से सुनते हैं कि हुसैन मिन्नी व मिनना, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, आका ने फरमाया अली तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। इसका राज खत्म नबूवत और आगाज विलायत, यानी मेरे बाद नबूवत खत्म हो जाएगी, मगर कायनात का जिसको राबा ढाबा कहते हैं वो तो चलेगा, वो तो चलेगा। तो जहां मुस्तफा की बेइज्जत के बाद और जाहिरी विसाल के बाद
नबूवत खत्म हो गई, लेकिन दीन को चलना था, इस्लाम को तो चलना था, कुरान को पढ़ी जानी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बदल विलायत को, और वो विलायत जो सरकार मौला मुर्तजा से चली, वो इमामत जो अली मुर्तजा से चली, वो सैयदा फातिमा से चली, दो जिस्म मिले, इससे दो सकलैन हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन सिबतैन की विलादत हुई। मैं इस तरफ क्यों गुफ्तगू कर रहा हूँ? क्योंकि हम गौसे आजम की तरफ आना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने आका इस्लाम गुफ्तगू कर दी, उनके ऊपर गुफ्तगू करके बात को खत्म करूंगा, क्योंकि टाइम तकरीर का नहीं है, ये 12-1 बजे है, 10-11 बजे मौका मिलता तो तफसील से गुफ्तगू। तो हजरत अली और फातिमा, और ये बात मालूम होना चाहिए, हमारी आपकी जब शादियां होती हैं तो हमारे माँ बाप तय करते हैं, लेकिन जब अली फातिमा की शादी हुई तो अल्लाह ने तय की थी। आका अलैहि सलाम खुद फरमाते हैं, और इमाम तबरानी मुअज्जमुल कबीर में रिवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला इसके रावी वो फरमाते हैं कि आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि फातिमा की शादी अली इसमें रात विलायत का राज एहतमाम बड़ा होता है, जब काम बड़ा होता है, हर तरह से पाक रखा जाता है। जब अली और फातिमा का मिलन हुआ, संगम हुआ, तो उसमें से 2 फूल निकले, रैहानता मिन दुनिया, हसन हुसैन मेरे 2 फूल हैं, वो फूल निकले, एक का नाम हसन रखा, एक का नाम हुसैन। करबला में एक अजीम जंग हुई, और इसमें इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, और इमाम हसन को भी जहर दे दिया गया, वो भी शहीद हो गए, लेकिन जुर्रियत तो बाकी थी। तो 3 साहिबजादे बचे करबला के बाद। अक्सर लोग ये जानते हैं कि 1 साहिबजादे बचे, अक्सरियत यही जानती है कि 1 साहिबजादे बचे थे। तवज्जो 10 मिनट, मगर लोगों को जाने दीजिए, और बैठे औरतों को वैसे भी जाने दीजिए। अक्सर ये लोग जानते हैं करबला में एक ही मशहूर मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी अली, उनका नाम अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आपका लगा अली, लेकिन ये बात मुताला की कमी की वजह से, और कोई वजह नहीं। और जो किताबों में, तकरीर की किताबों में इतना ही रहता है, उसी को देख देख कर बात आगे बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं था। 3 साहिबजादे बचे, 3 साहिबजादे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी, हजरत इमाम हसन मुसन्ना की जात थी, और हजरत इमाम ज़ैद। 3 साहिबजादे बचे। दोनों साहिबजादों को हसन हुसैन, नस्ल हसन हुसैन से चलती है ना, हसनी सैयद होगा या हुसैनी सैयद होगा, इसके अलावा तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। हसनी सैयद या हुसैनी सैयद, यही 2 सैयद है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक शख्स बचे, वो हजरत इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हसन मुसन्ना और इमाम ज़ैद, इमाम कासिम इमाम तलहा करबला में शहीद हो गए, इमाम अबू बकर, इमाम उमर, ये शहीद गए, इमाम हसन के बेटे ये शहीद हो गए वहां। हजरत अली अकबर और हजरत अली असगर को खूब आप जानते हैं, सुनते रहते हैं, वो भी शहीद हो गए। वहां से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, और इमाम हसन मुसन्ना और इमाम ज़ैद बचे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में, नस्ल में बहुत औलिया कराम हुए, बड़े आला मर्तबा के औलिया कराम हुए, लेकिन सरकार गरीब नवाज भी हुए, सरकार महबूब इलाही भी हुए, सरकार बख्तियार काकी हुई, सरकार महमूद चिश्ती हुई, अब्दाल चिश्ती हुई, यूसुफ चिश्ती हुए, कायनात में तमाम औलिया कराम हुए, लेकिन जो ज़ात
वो ज़ात सैयदना इमाम हसन मुसन्ना की नस्ल पाक। आपने सुना होगा और शहादत नामा पढ़ने वाले अक्सर इसको जानते होंगे कि एक लफ्ज नाम उसमें आता है सुगरा। सुगरा खड़ी बन में पुकारे, इस तरह के नोहा आप लोग पढ़ते हैं, लोग करते हैं। वो वही सुगरा थी छोटी मदीना शरीफ में रुक गई थी। उनकी शादी थोड़ी सी गुफ्तगू 10 मिनट बाद खत्म करूंगा। मैं गौसे आजम की थोड़ी फजीलत बताना चाहता हूँ। इतना बड़ा मर्तबा मिला है। वजह क्या थी? उनकी शादी हुई, सैयदना इमाम हसन मुसन्ना से शादी हुई, इमाम हसन के बेटे और इमाम हुसैन की बेटी। तवज्जो, इमाम हसन के बेटे और इमाम हुसैन की बेटी, यानी बड़े घर का बेटा छोटे घर की बेटी। जब दोनों का संगम हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने महज हजरत अब्दुल्ला इब्ने महज पैदा हुए। और अंसाब की किताबों में लिखा हुआ मैंने देखा है और पढ़ा है कि जो तरफैन का मर्तबा इनको हासिल है किसी दूसरे सैयद को भी हासिल नहीं। इस निस्बत वरना नस्बे सयादत में हर सैयद बराबर। जैसे हमारे भी हजरत ने आयत पढ़ी थी तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बादिन, कि एक रसूल के ऊपर दूसरे रसूल को फजीलत दी गई। लेकिन इसमें भी नुक्ता है, नबूवत में फजीलत नहीं, ये मालूम होना चाहिए। नफ्स नबूवत में हर नबी बराबर, नफ्स नबूवत में हर नबी बराबर है। फजीलत में फर्क कुरान खुद आगे फरमा रहा है। किसी से बात की, किसी को कलीम बनाया, किसी से रूह की, लेकिन दर्जात में आका अलैहिस्सलाम कायनात के हर नबी से आला है। मगर नफ्स नबूवत में हर नबी मसावी है, बराबर। इसी तरह नफ्स विलायत में हर वली बराबर, नफ्स विलायत में हर वली बराबर है। इसी तरह नफ्स सियादत में हर सैयद। लेकिन मैं दूसरी फजीलत बताना चाहता हूँ कि जब आपकी शादी हुई तो इमाम अब्दुल्ला अल महज की विलादत हुई। उनके बेटे हजरत मूसा अल जौन हुए। और अल जौन उसे कहते हैं जो बहुत काला हो या बहुत गोरा हो। तो आप बहुत ज्यादा गोरे और खूबसूरत थे, इसलिए आपको अल जौन कहा। आपको अल जौन कहा। आपके बेटे यहिया जाहिद बहुत जाहिद थे। उनको बनु अब्बास के लोगों ने बगदाद के में खड़ा करके फांसी पर लटका दिया और आपकी लाश 3 दिन उसके बाद ये जुल्म किया है बनु अब्बास। जबकि बनु अब्बास भी कोई गैर नहीं थे, उसी खानदान के एक शाह हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की ही नस्ल थे। लेकिन इस तरह बनु उमैया ने किया, वो पैदा हुए उनके बेटे हजरत मोहम्मद, उनके बेटे हजरत दाऊद, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला और उनके बेटे हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त, जिनके बारे में भी हजरत गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जिसकी आंख नहीं लूंगी लंगड़ी, कि गौसे आजम की वालदा का ही वो जिक्र करते थे। वो पैदा हुए वहां भी कितना खूबसूरत। वहां भी जब उनकी शादी हुई तो हजरत अब्दुल्ला सोमवी वो भी हुसैनी सैयद थे, उनकी बेटी के साथ शादी हुई। और ये हसनी सैयद, यहाँ भी शादी उनकी हुई। जब इनका दोनों का संगम हुआ, सैयदा अम्मतुल जब्बार नाम था इनका जब संगम हुआ तब सरकार गौसे आजम हुआ। जब इनका संगम हुआ तो जिनकी रात चल रही है सरकार गौसे आजम की विलादत हुई। तो आप बताएं जिनका नसब इतना आला होगा और जिनकी आका अलैहिस्सलाम की नबूवत पर जिनकी विलायत को मजहर अदम बनाया गया, तो उसके साथ इतना इंतजाम और लवाजिमात नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला, पाक को साफ मुतहर नहीं रखेगा। क्योंकि जिस तरह आका अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया में इमाम है, इसी तरीके से गौसे आजम तमाम औलिया में इमाम है। और आप बारहा सुनते हैं गौसे आजम ने इसी बात पर फरमाया, बस आखिरी बात, इसी बात पर गौसे आजम ने फरमाया था और हुक्म हुआ था, उन्होंने अपने पास नहीं फरमाया था कदमी हाथ अला रक़बती कुल्ली, मेरा ये कदम हर वली की
गौसे आजम ने यह नहीं फरमाया कि मेरे हर लफ्ज़ कुल का इस्तेमाल किया। उलमा जो नहू को जानने वाले हैं बहुत कायदे से जानते हैं, कुल का इतलाक कुल्लियत पर होता है, मतलब खास नहीं किया गया इसमें। ना तो ये खास किया गौसे आजम ने कि मेरी जो तरीकत और पीरी मुरीदी का सिलसिला कादरी है सिर्फ उसके वलियों की गर्दन, ना ये फरमाया मेरे वलियों की गर्दन, उन्होंने फरमाया कुल वली, कायनात में जितने वली मेरा कदम। क्यों? लोगों ने पूछा उस जमाने के औलिया इकराम से कि इतनी बड़ी बात है किसी की गर्दन पर, अभी हम कह देंगे हमको उठाकर फेंक देंगे, लेकिन उस जमाने के औलिया इकराम से पूछा गया कि गौसे आजम ने इतनी बड़ी बात क्यों की? तो औलिया इकराम फरमाते हैं कि ये गौसे आजम ने अपने बात से बात नहीं कही, गौसे आजम को हुक्म आका अलैहिस्सलाम की तरफ से कि बेटे अब्दुल कादिर के कह दे कि तेरा कदम सब वलियों की गर्दन पर है और मेरा कदम तेरी गर्दन। यानी आका अलैहिस्सलाम का कदम गौसे आजम की गर्दन पर है। आका अलैहिस्सलाम के जरिए आका अलैहिस्सलाम का कदम बावसीले सब वली की गर्दन। तो हकीकत में कदमे गौसे आजम दिखता है, लेकिन हकीकतन तो कदमे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर बजरिए गौसे आजम। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को बड़ा मर्तबा दिया और तमाम कायनात में तमाम वलियों पर आपको फजीलत। और आज जो भी ये मामलात चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी गौसे आजम के हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। जब कहीं कोई अब्दाल या कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी आप उसको कोई जिस तरह से मुख्यमंत्री ये एसपी साहब को बदल दिया और वो डीएम साहब को चेंज कर दिया, इसी तरह गौसे आजम अब्दाल और औलिया को बदलते रहते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के इज़्न के बगैर तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन गौसे आजम को जिम्मेदार कहते हैं उसी को जो मामलात को देखे और मदद करे। इसलिए गौसे आजम तब तक इस मंजिल पर फाइज रहेंगे जब तक हजरत इमाम महदी, जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो ये मनसब इमाम महदी को और वो खिलाफत राशिदा पर फाइज होंगे। जो खिलाफत राशिदा हजरत इमाम हसन के ऊपर ठहर गई वो हजरत इमाम महदी पर फिर शुरू होगी। अहले बैत से पे खत्म हुई थी, अहले बैत पर ही खत्म हुई। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत फरमाएं, सहाबा कराम से सच्ची मोहब्बत फरमाएं, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत फरमाएं, जो उलमा बैठे हुए हैं इनसे मोहब्बत फरमाएं, पीराने इज़ाम से मोहब्बत फरमाएं। लेकिन एक मैसेज मैं हमेशा देता हूँ, मोहब्बत की भी एक कैटेगरी होती है। मोहब्बत सिर्फ उससे फरमाएं जो शरीयत मुतहरा का पाबंद है। यह मैसेज मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ आलिमाना मामला नहीं है, पीरी मुरीदी तरीकत का भी मामला है। इस इलाके में जिम्मेदारी वालिद साहब जो नहीं रहे उस निज़ाम में तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है और ज्यादा जिम्मेदारी। इज्जत चाहे वो आलिम हो तो चाहे पीर साहब, मैं खुद चाहे अगर शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं, शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं तो बावकार, उसका इल्म अपनी जगह पर है, उसका नसब व हसब अपनी जगह पर है, लेकिन शरीयत मुतहरा से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए शरीयत मुतहरा का जिसे पाबंद देखे उस आलिम की बात माने और जिसे शरीयत मुतहरा का पाबंद देखे उसके हाथ में हाथ दे। हर कसो नाकस के हाथ में हाथ देना नहीं, क्योंकि हाथ में हाथ देने का मतलब है आप उसके हाथ पर बिक गए। अब अगर वो आपको गड्ढे में गिरा तो आपको गिरना है, अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फैज नहीं मिलेगा। और जब वो खुद फैज नहीं पा रहा है अपने बुजुर्गों से, अपनी बदआमालियों की तुम्हें कहां से फैज दे देगा। बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं कि किसी को आसमान में उड़ता हुआ देखो और वो उड़ रहा हो, मुअल्लक हो आसमान में, लेकिन अगर इत्तिबाए मुस्तफा पर नहीं, सुन्नते मुस्तफा पर नहीं है तो वो शैतान है, शैतान है, शैतान। वली नहीं हो सकता। वली की जो बुनियाद है
मुस्लिम की सुन्नत पर गामजन रहने का नाम विलायत है, करामत का नाम विलायत नहीं। विलायत का नाम शरीयत मुतहरा पर पाबंदी का नाम विलायत है, करामत दिखाना विलायत नहीं। करामत तो जोगी जयपाल ने दिखाया, जोगी जयपाल ने भी करामत दिखाई तो हुआ था, उसको इस्तदराज कहते हैं। किसी गैर मोमिन से अगर कोई बात इस तरह की सादिर हो जो जहन दिमाग में आए तो उसे करामत नहीं कहेंगे। नबी से हो तो मुजज़ा, वली से हो तो वही चीज करामत होगा। किसी गैर को उसको इस्तदराज, अल्लाह तबारक व तआला उनको छूट दे, गुमराह लोगों। इसलिए आप लोग नमाजों की पाबंदी करें, रोजे का जब वक्त आए, टाइम आए, रोजा रखें। औरतें तो रोजा रखती हैं, रोजा रखने में औरतें ज्यादा माहिर, लेकिन मर्द हजरात रोजा नहीं रहते, ये पता है। लेकिन आप लोगों को रोजा रहना चाहिए। और जो लोग इस्तेदाद रखते हैं कि हज जा सकते हो हज जाए, और हर नेक काम करें। मस्जिद में अभी हमारे हजरत ऐलान फरमा रहे थे, उसमें भी ताउन करें, और सभी नेक साले लोगों से मोहब्बत करें, उनके साथ। अल्लाह तबारक व तआला जो मैंने गुफ्तगू की उसमें कोई कमी रह गई उसे माफ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल